अर्चना शेयर्स में आप सभी का स्वागत है। कल मेरी कुछ सहेलियों के साथ चर्चा हो रही थी और कुछ का कहना था कि हिंदुइज्म में औरतों को हमेशा दोयम दर्जे का नागरिक माना है। उन्हें सिर्फ घर संभालने वाली माना है। और उनकी ये बात सुनकर मुझे थोड़ा शौक भी लगा और बुरा भी लगा। काश हमने अपनी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होता, अच्छे से जाना होता। चलो शुरू करती हूँ एक छोटी सी कहानी से। यह कहानी है राजा जनक के दरबार की। राजा जनक के दरबार में एक महान ऋषि हुआ करते थे, याज्ञवल्क्य जी। वे बहुत ही विद्वान थे और उन्हें शास्त्रार्थ में किसी ने भी नहीं हराया था। शास्त्रार्थ यानी एक बड़ी सी डिबेट। ऐसे ही एक बार उनके दरबार में एक बड़ा सा शास्त्रार्थ चल रहा था और वहां एंट्री होती है गार्गी की। गार्गी एक बहुत ही विदुषी महिला थी और उन्होंने याज्ञवल्क्य जी के साथ क्वेश्चन आंसर्स किए और उन्हें डिबेट में हराया। अंत में याज्ञवल्क्य जी ने अपनी हार मानी और उनसे कहा, तुम बहुत विदुषी हो और महान हो। यह वही गार्गी है जिनके वेदांतिक फिलॉसफी हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं। और केवल गार्गी ही क्यों, उस जमाने में गार्गी के साथ लोपामुद्रा, मैत्रेयी जैसी अनेकों महान विदुषियां हुआ करती थी। आप सबने माँ काली के बारे में तो सुना ही होगा। माँ काली यानी दुर्गा का रूप। उसके पीछे भी एक कहानी है। कहा जाता है रक्त बीज नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसने सभी को परेशान कर रखा था। उससे देवता लड़ लड़ करके हार गए, लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाए, क्योंकि जब भी रक्त बीज का एक भी रक्त का कण भी अगर जमीन पर गिर जाता तो एक नया रक्त बीज पैदा हो जाता। देवताओं ने जा करके माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि अब आप ही हमें इससे बचा सकती हैं। माँ दुर्गा ने रौद्र रूप धारण किया और काली बन गई। काली बन करके उन्होंने रक्त बीज के हर रक्त के कण का पान किया, एक तरह से उसे जमीन पर गिरने नहीं दिया और अंत में रक्त बीज का वध किया। तो जिस धर्म में काली है, जिस धर्म में लक्ष्मी है, सरस्वती है, अन्नपूर्णा है, इनसे हम धन धान्य विद्या वैभव मांगते हो, क्या उस धर्म में औरतों को घर संभालने वाली माना था? शायद हम गलत हैं। हमारे यहाँ कभी भी ऐसा रिवाज नहीं था। औरतें यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक थी। हमारे ऋग्वेद में भी एक श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। जहां नारी का मान सम्मान होता हो वहीं देवताओं का वास होता हो। आज जो फ्रीडम हमें मिली है ना, ये जो लड़कियां सब पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, इसका बेस ही सनातन धर्म है। बीच का थोड़ा सा फेज जरूर आया, क्योंकि वहां पर मुगल इन्वेडर्स आ गए थे। दूसरे इन्वेडर्स की वजह से हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट समय निकाला, लेकिन आज हम सब अपनी असलियत को जान चुके हैं। हम अपने मूल आधार को जान चुके हैं। नारी ही शक्ति है, नारी ही सनातन धर्म का मूल आधार है। और आगे से अगर आपसे कोई कहे कि हिंदुइज्म में औरतें जो हैं निम्न स्तर की मानी गई हैं, या डिबेट चलती है ना, वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, ये इसका गलत मीनिंग निकाला गया है, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। ये वीडियो आप घर घर तक पहुंचाइए और इन्हें बताइए कि हम उस सनातन धर्म के अनुयायी हैं जहां पर हमारे पास ऐसी महान विदुषियां थी और दूसरी तरफ हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई भी थी और इंदिरा गांधी भी थी। अपने आप को कम मत समझिएगा। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक पर जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इंतजार रहेगा आप सबका। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।